अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम 489F को, इसके थोड़े से इसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ चीजें आपको बताऊंगा। लास्ट कुछ डेज के अंदर कुछ ऐसे केसेस आए जहां पर डिफरेंट लोगों ने, क्लाइंट्स ने जिक्र किया कि जी चेक हमने उस बंदे को नहीं दिया जिसने हमारे ऊपर FIR करवा दी, चेक हमने किसी और को दिया था, चेक के इवज हमने पैसे कोई नहीं लिए हुए और चेक हमारा उसके पास न जाने कैसे चला गया, उसने हमारे ऊपर FIR करवा दी। या फिर मैंने उस शख्स से पैसे लिए थे, मैंने उसका 30 लाख देना था, उसके एवज मैंने उसको 30 लाख का चेक दे दिया, 15 लाख मैंने उसको दे दिया, लेकिन वो मुझे चेक वापस नहीं कर रहा। और एक और केस आया कि जहां पर एक क्लाइंट ने बताया कि जी मुझे थाने में लेकर गए, दूसरी पार्टी के दबाव में आकर पुलिस वालों ने मुझसे जबरदस्ती चेक ले लिया, ये कहकर के जी आपका चेक हमारे पास महफूज है, ताकि आप इस मामले के अंदर जो है वो कोऑपरेट करते रहे, हम आपका चेक आपको वापस कर देंगे। और कुछ टाइम के बाद वो चेक पुलिस वालों ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उसको दे दिया और उन्होंने हमारे ऊपर FIR करवा दी। या फिर चेक की अमाउंट सारी पे हो चुकी है जिसकी वजह चेक दिया था, लेकिन वो मुझे चेक नहीं दे रहा, और जब मैं उसे लेने के लिए गया तो उसने कहा कि जी आपका चेक तो मेरे पास अमानतन पड़ा है, बेफिक्र रहे, आपको टेंशन की क्या बात है। ऐसे ही एक और केस आया जहां पर एक शख्स ने पैसे दे दिए, लेकिन जिसके पास चेक था उसने कहा कि जी मेरे पास से चेक गुम हो गया। तो ऐसी तमाम सूरतें जहां पर डायरेक्टली 489F की लाइबिलिटीज आपके ऊपर ना आए। 489F के बेसिक दो इसेंशियल्स हैं। फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। अगर ये दोनों इंप्लीमेंटेशन आपके ऊपर नहीं होती तो इस सूरत में कोई भी चेक जो दिया जाएगा वो 489F की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, मगर फिर भी FIR हो जाती है। क्यों? देखें, इसके दो जुज़ हैं। एक जुज़ में आपको अभी बताता हूं, एक लास्ट की वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसकी रेमेडीज क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपके खिलाफ ऐसी FIR होती है या इन फ्यूचर हो सकती है तो आपको कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे आप FIR से भी बच सकते हैं, और अगर FIR हो जाए तो आपको इजीली बेल भी मिल जाएगी और आपकी जो FIR है ये भी क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फर्स्टली, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस। इल्जाम हम जितने मर्जी लगा लें कि पैसे लेते हैं, उन्होंने पैसे ले लिए, वो एक समथिंग एल्स, एक अलग स्टोरी है। हम पॉइंट्स की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं। पुलिस के पास या अदालत में 22A/22B के थ्रू 489F की अंदराज मुकदमे की एप्लीकेशन जब आती है तो पुलिस ने, अदालत ने सिर्फ यह देखना है कि क्या चेक दिया गया है। अगर चेक दिया गया है तो अंडरस्टूड सी बात है, इसके बिहाइंड कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन का मामला है। और अगर जिसको चेक दिया गया है वो साथ में ये भी शो कर दे कि जी ये एग्रीमेंट है, ये पैसे मैंने वाया बैंक ट्रांसफर किए हैं या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो देन चेक की FIR करवाने वाले का मौकफ और तगड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो आपके खिलाफ FIR हो जाती है। अभी जो पीछे मैंने जितनी भी सूरतें बताई कि आपने चेक किसी और मकसद के लिए दिया था, आपने गारंटी पर्पज के लिए चेक दिया था, श्योरिटी पर्पज के लिए चेक दिया था, आपने जो चेक दिया उसके बाद आपने कोई रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं थी, आपने कर्ज नहीं देना था, फिर जब आपने चेक दिया उस वक्त कर्ज देना था बट आपने कर्ज अदा कर दिया और वो बंदा चेक नहीं दे रहा, या फिर आपने चेक A को दिया था, पर्चा B ने करवा दिया, या फिर आपने चेक जिसको दिया उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे और इन फर्दर्स फ्यूचर में जाकर उसने आपके खिलाफ FIR करवा दी, या फिर चेक दिया, पैसे भी मुकम्मल दे दिए और वो बंदा कह रहा है जी मेरे पास से चेक गुम हो गया, और इन अदरवाइज, या फिर चेक आपका किसी ने जबरदस्ती ले लिया आपसे, थाने में बुलवाकर बिठाकर या किसी और जगह पर इन्फ्लुएंस के थ्रू, तो इन तमाम सूरतों में FIR तो हो जाएगी। गारंटी पर्पज या गारंटी चेक की इटसेल्फ मैंने FIRs करवाई हुई है। यहां पर आपको एक और चीज बताता चलूं, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं शफकत गोंदल साहब, उनकी कोर्ट से मैं मुदई की तरफ से था और मैंने 60,000 चेक की प्री अरेस्ट, 60,000 चेक की प्री अरेस्ट बेल खारिज करवाई हुई है और हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई थी वो बेल। तो लिहाजा इसको आपने इजी नहीं लेना, ये कोई इतना फ्री हैंड या इतना इजी टू वे मामला नहीं है। बहुत ऐसा, ये एक ऐसा मैटर है कि अगर आप इस शिकंजे में फंस गए तो आपने निकलने के लिए FIR से पहले भी कुछ रेमेडीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आपको आगे चल के बताता हूं। FIR के बाद भी आपने कुछ अडॉप्ट करनी है। FIR के बाद एक बेल हमारे पास सबसे इजी एक्सेस वे आ जाता है। अगर आपने चेक दिया हुआ है और आपको डाउट है कि FIR हो गई है या हो सकती है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चेक के ऊपर स्टॉप पेमेंट या चेक को ब्लॉक करवाना, अकाउंट को ब्लॉक करवाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। फर्स्ट काम जो आपने करना है वो चेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना है किसी भी पुलिस के मरकज के अंदर। सेकंड जो काम आपने करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो वैलिड और निगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स हो
या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, उसको कैंसिल करने का या खारिज करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपकी सिविल कोर्ट के पास है। तो आपने कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक सूट फाइल करना है, दावा फाइल करना है, जिसके अंदर आप उस चेक नंबर को मेंशन करके ये इस्तदा करें कोर्ट से कि जो चेक है ये बेमकसद था, या इसका जो मकसद है वो पूरा हो चुका है, या इसकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है, या फिर ये चेक कहीं गुम हो गया है, या चेक किसी को गलती से जारी किया गया था, या जो भी आप अपना स्टांस खड़ा करना चाहते हैं या इंस्टांस लेना चाहते हैं कोर्ट में, आप अपने उस चेक की कैंसिलेशन करवाएं। अगर आप कैंसिलेशन नहीं करवाते, और लोग अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमने तो पैसे लिए ही नहीं है, ये चेक हमने दिया ही नहीं था, ये चेक हमने इसको नहीं दिया था, पैसे हमने दे दिए थे, हाफ पेमेंट हो चुकी थी, अब किस चीज की एफआईआर, अब हमें बेल क्यों नहीं मिलेगी। देखिए बेल का जो आपका स्टांस होगा वो सिर्फ ये डिटरमाइन करेगा कि चेक आपने दिया है, इसके एवज कोई ऑब्लिगेशंस या कोई रीपेमेंट ऑफ लोन या कुछ फुलफिलमेंट करना था आपने, यस या नो। नो की सूरत में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देनी पड़ेगी, जो कि यूजुअली अभी तक मैंने नहीं देखी प्रीवियस बिलों के अंदर इतनी तगड़ी एविडेंस। पोस्ट टेस्ट में थोड़ा सा स्टांस आपका डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आपने अपने आप को बेगुनाह ट्रायल में जाके साबित करना है। जब आपके खिलाफ 489 की एफआईआर हो जाती है, आप बेल लेते हो या नहीं लेते, या वट एवर होती है या नहीं होती, जब आपका ट्रायल स्टार्ट होगा तो वहां पर आप अपना स्टांस खड़ा करेंगे या इंस्टांस देंगे, डिफरेंट चीजों को एग्जांपल्स के साथ वजाहत देंगे कि मैंने ये पैसे इसको दे दिए थे, या पैसे लिए ही नहीं, ये चेक इसने मिसयूज किया है, वट एवर व्हाट्सएवर। लेकिन एफआईआर आप पर हो जाएगी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मिसयूज के ऊपर या उसके डिसऑन होने के ऊपर। अब लोग कहते हैं कि जी एफआईआर क्यों हुई, क्रिमिनल जो मैटर है उसने सिर्फ और सिर्फ पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड की डेफिनेशन के मुताबिक चलना है। आपने अपना जो तमाम स्टांस है या मुद्दा है, इसको आपने थ्रू सिविल सूट फाइल करके कैंसिल करवाना है अपने चेक को, और साथ में आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अब मैंने एक चीज का जिक्र किया कि जी आपने बैंक का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक नहीं करवाना, चेक को ब्लॉक नहीं करवाना, एटसेट्रा। ये मैंने क्यों कहा, इसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट है। अगर कोई शख्स चेक दे और चेक देने के बाद वो अकाउंट को क्लोज करवा दे, तो लिहाजा उसने 489F तो कमिट किया ही, डिसऑनर ऑफ चेक की जो प्रोविजन है, साथ ही साथ उसने धोखाधड़ी और फ्रॉड के एलिमेंट को या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मुजरमाना तौर के ऊपर अमानत में खयानत करना। जारी बात, चेक जब दिया तो उस शख्स की अमानत थी, उसके पास वो पैसे पड़े हुए जो कि उसे थ्रू चेक बैंक के अकाउंट से निकलवाने थे, तो उसे अमानत में खयानत, फ्रॉड और धोखाधड़ी भी कमिट की, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। तो लिहाजा इस एक ग्राउंड के ऊपर भी हायर कोर्ट्स ने बेल्स को रिजेक्ट किया था। तो इससे बेहतर आपने रिपोर्ट दर्ज करवानी है चेक की गुमशुदगी की, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके, और साथ में आपने कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मूव करनी है, जो कि आपके केस को बेल स्टेज पर एदर प्री रेस्ट है, पोस्ट रेस्ट है, ट्रायल है, या फिर एफआईआर से पहले का जो मामला है, वहां पर आपके मैटर को ये काफी हद तक तकवीयत बख्शेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी रिहाई जल्द मुमकिन होगी अगर आप जेल में हैं। और अगर आप एफआईआर सिर्फ आपकी हुई है तो प्री रेस्ट बेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने 60,000 तक की बेल को खारिज करवाया हुआ है, तो लिहाजा ये इतना इजी और आसान मामला नहीं है कि इसके अंदर आप लापरवाही बरत जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरे पास कुछ और केसेस आए चेक के मामला में, जहां पर लोग बेपरवाह हो गए, फिर उनके साथ क्या हुआ मैं वो भी आपको बताता हूँ। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।